हेलो दोस्तों, राधे राधे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो सब में व्यापक विश्व रूप ऐश्वर्य युक्त है, वही निज इच्छा से देह धारण करके अनेक चरित करता है। वह ईश्वर केवल भक्तों के लिए परम दयालु, दीनों के ऊपर प्रेम करने वाला है। जिसकी भक्तों के ऊपर ममता और मोह रहता है, उस करुणा निधान ने क्रोध नहीं किया। गए हुए बहु लाने वाले अर्थात फिर लाने वाले दीनों के दयालु हैं। सुग्रीव का गया राज फिरवाया, यश फिरवा दिया। सरल सीधे बलवान और साहिब रघुराज हैं। पंडित लोग ऐसा जानकर नारायण का यश वर्णन करके अपनी वाणी पवित्र तथा सफल करते हैं। उसी बल से मैं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवा के राम जी के गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि आदि मुनियों ने पहले श्री रामचंद्र जी की कीर्ति गाई। उसी मार्ग में चलने से मुझे सफलता होगी, क्योंकि मार्ग तो बना ही गए हैं। अति अपार जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनमें राजा पुल बनवा देते हैं, तो छोटी छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रम पार उतर जाती हैं। इसी प्रकार पूर्व कवियों के कथन पर मैं बिना परिश्रम चल सकूँगा। इस प्रकार बल से मन को रटन करके रामचंद्र जी की शोभायमान कथा कहूँगा। व्यास, वाल्मीकि आदि जो बड़े बड़े कवीश्वर हैं, जिन्होंने आदर पूर्वक भगवान का चरित्र वर्णन किया है, उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। मेरे सब मनोरथ पूरा करें। कलयुग के उन कवियों को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रामचंद्र जी के अनेक गुण वर्णन किए हैं। जो प्रकृति साधारण कवीश्वर परम चतुर हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र वर्णन किए हैं, जो हुए हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं कपट छल छोड़कर नमस्कार करता हूँ। प्रसन्न होकर यह वरदान दो कि सज्जनों के समाज में मेरी कविता का सम्मान अर्थात आदर हो, क्योंकि जिस कविता का पंडित जन आदर नहीं करते, वह श्रम वृथा हो जाता है। कीर्ति अर्थात बड़ाई, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छा है, जो गंगा जी के समान सबका हित करने वाली है। रामचंद्र जी तो श्रेष्ठ कीर्ति हैं और मेरी कथन भद्दी है। इससे मुझे अंदेशा होता है, असमंजस अर्थात दुविधा है कि करूं या ना करूं। वह तुम्हारी कृपा से मुझे सुलभ हो जाएगी। बात शोभित होती है और बटोरने की पटोर रेशम, जो मेरी टाट भाषा में रामचंद्र के चरित्र की जो सीवन पड़ी है, वह शोभित कर देगी। अर्थात रामायण रूपी रेशम से मिलकर मेरी टाट रूपी कविता पड़ी, वह शोभित कर देगी, शोभित हो जाएगी। ऐसा जी में जानकर अनुग्रह करो, जिससे मेरी वाणी रघुनाथ जी के विमल यश कहने में योग हो। सीधी तो कविता हो, उज्ज्वल कीर्ति हो, तो चतुर उसका आदर करते हैं। जिसको सुनकर स्वाभाविक बैर करने वाले शत्रु भी बैर को छोड़कर सराहना करते हैं। यह बात बिना उज्ज्वल मति के नहीं होती, और मुझे मति का बल बहुत थोड़ा है, इसमें कृपा करो। नारायण का यश कहता हूँ, बारंबार निहोरा करता हूँ। श्री रामचंद्र जी का चरित्र निर्मल मानसरोवर है। कवि और पंडित इसमें हंस का बच्चा है, इसलिए मुझ बालक को विनती सुन और प्रीति देखकर मेरे ऊपर दयालु हो। अब मैं उन मुनियों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई है। कैसी रामायण की खरदूषण राक्षस के चरित्र सहित होकर भी सुंदर सुकोमल है।
अर्थात वर्णन तो खरदूषण दैत्य का है, परंतु उनकी कठोरता इसमें नहीं आई। रामायण के कर्ता मुनियों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो चरण कोमल और उज्ज्वल हैं, दोष रहित हैं और कमल कांटे दूषण सहित हैं, अथवा साकार माकार समान है। वे चरण कोमल और कमल उज्ज्वल हैं, परंतु उस कमल के कांटे रूपी दूषण सहित हैं, अर्थात वे चरण मक्खन से कोमल उज्ज्वल और दोष रहित हैं, और दूषण अर्थात खड़ाऊ सहित हैं। मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरु के चरण कमलों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि प्रसन्न होकर मेरे उज्ज्वल मनोरथ पूर्ण करो। फिर सरस्वती और गंगा जी को नमस्कार करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। उन दोनों में एक गंगा तो मंजन अर्थात स्नान और जलपान से पाप हर लेती है, और सरस्वती कहने सुनने विचारने से अज्ञान हर लेती हैं।